आज इकट्ठे हो गए, पूरी गाड़ी भरकर यहाँ पे आई हुई है। व्हाइट फ्लावर हॉल जो हमारा है, जो बुराई के पास है, उसे वापिस पर्यटन विकास निगम को दिया जाए। बहुत बड़ी बात कह दी कि छराबड़ा हमें दे दो। हाँ तो अच्छी बात है। क्यों बेचे जा रहे हैं होटल? क्या मुसीबत है सरकार को? ये जो होटल बिक रहे हैं वहाँ के विधायक कौन है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंसी? लेक व्यू का होटल का जो है शुद्ध प्रॉफिट था वो बहुत अधिक था। वहाँ पे लेक व्यू भी जा रहा है? लेक व्यू भी जा रहा है, वो जो बाईपास पे NH के साथ है। जी जी। धन्य हो भाई, कांग्रेस इनको बेचने पे तैयार हो गए। बीजेपी वालों ने कोई आवाज उठाई? राणा साहब जयराम दी सरकार ही तो 5 होटल बेचने से सौदाबाजी शुरू हुई। सह अधिकारी है कौन? बड़े काबिल अफसर हैं तरुण श्रीधर जी, जिन्हों की कमेटी भी आई कि जिन्हें भी रिकमेंडेशंस देती हैं। तरुण श्रीधर जी ने उस दौर में जब वो MD टूरिज्म हुआ करते थे तो उन्होंने जो बसें थी कि आप बागल में आके गाड़ियां खड़ी करें और वहाँ पर उस होटल को बचाया था। तरुण श्रीधर जी थे तो काफ़ी अच्छा सरकार के अंदर उनका रुतबा भी था और दिल्ली के अंदर भी रहा। BOD आपके साथ खड़ी थी, सरकार आपके साथ खड़ी नहीं हुई। कौन जवाब देगा? साफ जवाब चाहिए। कि चेयरमैन ने सरकार के खिलाफ सरेआम आकर के बोला कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर था। छरावड़ा वाली जो यूनिट है उसको चलाने का दम रखते हो, हाँ या ना? नो डाउट उस लड़ाई को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जीता, लेकिन अब दिल जीतने की नौबत आ गई है। तो ये सौदेबाजी का हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा खेल रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय कुछ बोलते और हैं, लेकिन बाहर कागज कुछ और आता है। तो हमें ये जो नेता मजबूत थे वो एक एक करके अपने अपने इलाके की नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं। उल्लू का जो सर्वे होटल है वो अपने सुंदर सिंह ठाकुर की कांग्रेस के MLA जी है, प्रक्रिया में लगा गया है। बनने की रेस में सबसे आगे आम आदमी की रेस भी देख लो आप। नेता कितने हैं उनमें जिनके होटल है? नेता है बाकी, एक तो ठाकुर साहब का खुद का होटल है वहाँ। 16% DADU सरकार आ ये कि पुराना भी चलिया करने कुछ सब ब्याजे करने सब कुछ ही चलिया ना। ये कहते असि सत्ता चाहूंगे ताकि थोड़ा सारा क्लियर करेंगे, कुछ नहीं बचना थोड़ा, कुछ नहीं बचना। आज कुछ आज नेता तो सारे पहचानते होने जी, है ना? बिल्कुल सर। हर सेशन में मुलाकात होती रहती है। मैं बोला ना, बीजेपी और कांग्रेस वाले सुनना इस चीज को, भाई से बोला नहीं जा रहा है। घबराहट देखी? क्या आप इनकी आवाज उठाओगे? क्या इस आवाज पर रहम करोगे? इस आवाज का दर्द महसूस करोगे? इन कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध किया कि होटलों को मत बेचे। वहां अगर सरकार ने इनको नहीं पूछा कि आपने काले बिल्ले क्यों लगाए हैं भाई, तो अपोजिशन वालों ने नहीं पूछा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। HRTC और HPTDC यानी CC जिसमें आ गया और CC सरकार की भी हो रही है दोनों मसलों के ऊपर। आज HRTC के चक्का जाम होने की खबरें हैं, एस्मा लागू होने की खबरें हैं, और अब HPTDC के जो कर्मचारी हैं वो भी, अगर ये कहूँ कि एक तरह से अपने तेवर तल्ख कर चुके हैं। और वजह भी सही है क्योंकि सरकार हमेशा टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करती है और ये कहती है कि जो टूरिज्म है वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, वो यही कहते हैं कि ये हमारा जेवर है। लेकिन इस जेवर पर अब खतरा मंडरा चुका है और उस खतरे को देखते हुए इनके जो तेवर हैं वो तलख हो चुके हैं। आज धर्मशाला में इनका एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था और किन किन मुद्दों पे था उन पर इनसे बात करेंगे। लेकिन मेरी तमाम हिमाचलियों के साथ साथ खासकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से एक अनुरोध रहेगा। अनुरोध इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को आदत हो चुकी है कि लोग आए, हाथ जोड़ें, आपके आगे कहें कि जी ये हमारी रिक्वेस्ट है। आप पीड़ा नहीं समझते किसी की। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने क्योंकि ये क्या कहते हैं वो भी ज़रूरी है। और विशाल, एक बार इन तमाम लोगों के चेहरे दिखाइएगा। चेहरे दिखाने की एक वजह है क्योंकि शायद ये जो भी लोग हैं इनको आप नेता लोग भी जानते होंगे कि भैया जब हम जाते हैं HPTDC के होटलों में तो ये लोग हमारी सेवा करते हैं। लेकिन आज हालात क्या है? तो भाई साहब नमस्कार। आपके पास आ गया मैं सीधा ही। आज इकट्ठे हो गए, पूरी गाड़ी भरकर यहाँ पे आई हुई है। मैं डावेराम चौहान, प्रभारी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ और पूर्व अध्यक्ष। हमने ये पाया 1991 से लेकर आज तक, कानून में भी कुछ होटल प्राइवेट सेक्टर को दिए थे सरकार ने, जिनकी बहुत ही दुर्दशा हुई थी। फिर उसे वापस लिया था तो वो भी पुलिस बल के तहत और कानूनी प्रक्रिया के तहत। आज जब छराबड़ा दिया पिछली सरकार ने 1991 में, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गई सरकार,
लेकिन बड़ी मुश्किल से उसे वापस किया और आज फिर उसकी बीट जो प्राइवेट सेक्टर को देने जा रही है। हम चाहते हैं कि उन्हीं पर्यटन निगम के कर्मचारी इसको चलाने के लिए सक्षम है। उस होटल को पर्यटन निगम को दिया जाए। आप 8 होटल को देना चाहते हैं, आप उसको प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, ONM में दीजिए। लेकिन छिड़ाफड़ा जो मारा है, जिसमें 110 वाइट फ्लावर हॉल जो मारा है, जो ओबराय के पास है, उसे वापिस पर्यटन विकास निगम को दिया जाए। उसके अलावा अगर इन्होंने 8 होटल बेचने हैं, ये बेच सकते हैं, हमारा कोई इसमें एतराज़ नहीं है। हम मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार से यही हमारी आवाज़ है, यदि इन होटलों को आप बेचेंगे तो पर्यटन निगम को क्या मिलेगा उसका लाभ। आज तक जो है ये घाटे की बात रोना रो रहे हैं, लेकिन पर्यटन निगम को कोई भी उसका लाभ नहीं हो रहा है। जितने भी होटल इन्होंने आज तक दिए पहले भी, और वो घाटे की प्रक्रिया ही हुई है और आज तक वो घाटे में ही चले हुए हैं। धन्यवाद। घाटा घाटा घाटा, कोई एक उपक्रम तो ऐसा नज़र में आ जाए जिससे ये कहा जाए कि ये फ़ायदे का सौदा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहता कि HPTDC के कर्मचारी हैं, मैं इन्हें अपना परिवार मानता हूं, क्योंकि इनके साथ ही हिमाचल की छवि जुड़ी हुई है। राणा साहब, बहुत बड़ी बात कह दी कि छराबड़ा हमें दे दो। हाँ, तो अच्छी बात है, देना चाहिए। उधर देख के बोल दो, देना चाहिए ना। आज नौबत क्या आ गई प्रदेश के अंदर, क्यों बेचे जा रहे हैं होटल? क्या मुसीबत है सरकार को? क्या इन होटलों को बेचकर पर्यटन निगम को कोई फायदे में हो जाएगा? अच्छा, मैं टोक रहा हूँ राणा साहब, ये जो होटल बिक रहे हैं वहाँ के विधायक कौन है, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंसी में? अभी देखो ना, सारे प्रदेश के ये पूरे प्रदेश के हैं जी। लगभग ये 8 इकाइयाँ हैं। मैं इनके नाम गिनाऊँ आपको, ये जिला शिमला के ही 3 यूनिट। ऐसा तो हमें ये प्रतीत होता है कर्मचारी संघ को भी, और प्रदेश सरकार इस पर जरूर विचार करे कि अपर हिमाचल के महसूस क्षेत्र के जो है 3 होटलों को क्यों दिया जा रहा है, जबकि अभी जो इसका जो हमें जो इसका ये बेनिफिट्स अभी मार्च से लेकर 31 मार्च से लेकर आज जून महीने तक का जो है 3 होटलों का जो प्रॉफिट, हमारी 8 इकाइयाँ हैं, लगभग 174 करोड़ 174 लाख जो है अभी तक का जो है शुद्ध आय जो है कमाया है इन इकाइयों ने। उसमें जो है रोडू चांशल, खड़ा पत्थर, ये भी जिला शिमला की इकाई है, फागू पीच ब्लॉसम ये भी जिला शिमला का, और ये वेडिंग डेस्टिनेशन है, टूरिज्म के का तो इसमें अर्जित करता ही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ शादियाँ कराते हैं, शादियों के लिए फेमस है ये अपर हिमाचल में। और जिला मंडी का जो है चिंडी होटल ममलेश्वर, जिला बिलासपुर का होटल लेक व्यू होटल को देने के लिए भी अभी पिछले वर्ष का जो अपने लेक व्यू का होटल का जो है शुद्ध प्रॉफिट था वो बहुत अधिक था, उसके बावजूद भी क्या मंशा है वहाँ पे एम्स जा रहा है, लेक व्यू भी जा रहा है, वो जो बाईपास पे NH के साथ है। जी जी, धन्यवाद भाई। क्या बोलना, सरबरी कुल्लू, हाँ सरबरी कुल्लू बहुत प्रॉफिट का यूनिट है। कुल्लू मनाली तो वैसे ही प्रदेश के जो है एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अधिकतम जो है टूरिज्म चलता है। कांग्रेस इनको बेचने पे तैयार हो गए, बीजेपी वालों ने कोई आवाज उठाई? राणा साहब, मेरी बात सुनिए भाई साहब, सारा बोलने मतलब मैं अपनी देसी भाषा जाकर गल कर रहा है। बोला तो हाँ, पहले जयराम दी सरकार ही तो 5 होटल बेचने से सौदाबाजी शुरू हुई। सह अधिकारी है कौन साकी ताला दी करे समझ लगी कि वो अधिकारी जड़े न वो सरकारा जो मुख्यमंत्री जो गुमराह कर रहे पहले ऐसा उस टाइम बोलिया जयराम है कि कुछ जथा कतिक अधिकारी तो गुमराह कर रहे कि होटल मत बेचा, उन्हें रोक लाई और उस रिटायर अधिकारी की ढाई अपने पदे तो अज वही कुछ जथा कथित जड़े अधिकारी न वो कुछ उचित पदा पर बैठे होने रिटायरी और वो बाकी होटल बेचने की गल कर। अच्छा, उन्हें इत्थों याद आया मिंजो बड़े काबिल अफसर हैं तरुण श्रीधर जी, जिन्हों की कमेटी भी आई कने जिन्होंने भी रिकमेंडेशंस दित्तियां थी कने जिन्हों इत्थों क्या गलांदे दाला घाट वाले खड़ोते हो जरा है 2 भाऊ कुती हो गए आओ आगाए आओ। हाँ जी, तरुण श्रीधर होना तो मुखी यूनिट सिद्धि करी थी कने जिन्हें ये बोल रहा था, मैं थोड़ा सा उसमें आ जाता हूँ। तरुण श्रीधर जी ने उस दौर में जब वो MD टूरिज्म हुआ करते थे तो उन्होंने जो बसें थी उनका खाने पीने का जो वो था कि भैया आप हमारे को उस होटल का नाम बोल रहे हैं होटल बागल कि आप बागल में आके गाड़ियाँ खड़ी करें और वहाँ पर उस होटल को बचाया था। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो उस दौर में सरकार ने ये सोच के बना दिया था कि अंबुजा के लोग आएंगे रहेंगे, तो उसके बाद उन्होंने चला के बता दिया सारी चीज़ें आ गई। तो तरुण श्रीधर जी से आप कितना सा इत्तेफाक रखते हैं सर? देखिए, जब तरुण श्रीधर जी थे तो काफ़ी अच्छा सरकार के अंदर उनका रुतबा भी था और दिल्ली के अंदर भी रहा।
और उन्होंने अच्छी सी यूनिटों को चलाने का भी प्रयास किया। लेकिन हम नहीं कह सकते कि क्योंकि ये ऑफिसरशाही जो है ये ही सरकार को डुबोती है, चाहे इस सरकार में चाहे पिछली सरकार में थी, हम इनके ऊपर कोई भी वो विश्वास नहीं करते। जैसे कहा राणा साहब ने कि भी जो इनके पीछे आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं वो पिछली सरकार में भी षड्यंत्र कर रहे थे, तो उनका ये ज़रूरी पता लगाना है कि भाई ये कर क्यों रहे हैं, सरकार इनके ऊपर क्यों चढ़े, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट क्यों उनके ऊपर ज़्यादा करे, क्या ये मित्रों के साथ ये सारा षड्यंत्र रच के ये सब कुछ किया जा रहा है। इस सरकार पे तो मित्रों का आरोप हो जाता है, पिछली सरकार में मित्र नहीं थे? उसमें भी होंगे, हमें नो डाउट कि भाई उस सरकार में भी मित्र होंगे, लेकिन हम तो ट्रेड यूनियन को चलाने वाले लोग हैं, एक नॉन पॉलिटिकल साइड से हम अपने ट्रेड यूनियन को चलाते हैं कि जितना हमें है कि जब भी लड़ाई पड़ी है, चाहे पिछली सरकार में टूरिज्म की पड़ी है तब भी हमने आंदोलन किए, आज भी अगर पड़ रही तो आज भी हम आंदोलनरत हैं और हम इसके लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। चलिए, किसी के लिए तो अच्छी बात सामने आई, लेकिन मेरा एक सभी से एक रहेगा कि आपकी बीओडी ने मना कर दिया था कि हमने ये होटल नहीं बेचने, खुद चलाएंगे। बीओडी आपके साथ खड़ी थी, सरकार आपके साथ खड़ी नहीं हुई। कौन जवाब देगा? साफ जवाब चाहिए, एक दूसरे को नहीं बोलना, सीधे बोलो किसने बोलना है। हाँ बिल्कुल, बीओडी ने जो है इन होटलों को बेचने से मना किया था, लेकिन उसके बाद जो है प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया और अब जो ये निर्देश प्रबंधन को बार बार दिए जा रहे हैं कि इन इकाइयों को जो है ओएनएम पे दिया जाए, ओएनएम के बाद अब ट्रिपल पी मोड पे दिया जाए। हाँ, तो हाँ बोलो जी, बस जी एक मिनट आप आना। पंकज, आप इस मामले में थोड़े से ये हैं, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन ने सरकार के खिलाफ सरेआम आकर के बोला कि हम नहीं बेचेंगे, लेकिन अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आर.एस. बाली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हम कोई भी होटल नहीं देंगे, बशर्ते हम सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें पैसा भी मत दो, पर हम खुद इन होटलों को चलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट के माध्यम से ये बड़ा डिसीजन लिया गया था। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ कि विरोध बेचने का नहीं हो रहा है, ये 8 बनाम 1 की लड़ाई हो रही है कि 8 ले लो, बदले में सिर्फ 1 होटल हमें दे दो। अब सरकार को फैसला करना है कि क्या जो एक बड़ा होटल जिसको सरकार अपनी सबसे बड़ी जीत बताती है, हमने बहुत बड़ी लड़ाई लेके लिया है, तो अगर लड़ाई लेके लिया है तो अपने सबसे बड़े एचपीटीडी सबसे बड़े संस्थान पर एक बार भरोसा जताइए। आप तमाम प्रतिनिधि आए, एक आवाज में आपसे जवाब चाहूंगा, आप छिरावड़ा वाली जो यूनिट है उसको चलाने का दम रखते हो, हाँ या ना? बिल्कुल रखते हैं। ये होती है इच्छा शक्ति जो आप लोगों के पास नहीं है कि एक तरफ ये उस यूनिट को चलाने का दम भर रहे हैं जिसके दम पर सरकारें ये कहती हैं कि हमने उसे लिया। नो डाउट उस लड़ाई को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जीता, लेकिन अब दिल जीतने की नौबत आ गई है। कोई और इशू है आपका? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी इसी विषय 16 इकाइयों को लेकर जो है 17 जुलाई 2025 में बैठक हुई थी। उसमें 18 में से जो है फिर मुख्यमंत्री महोदय जी बोलते हैं कि अब इन 8 इकाइयों को दे देते हैं। उसके बाद 10 बार हो गई। हाँ जी, उसके बाद अभी क्या जो पिछला विधानसभा सत्र हुआ, फिर दोबारा हमारा मिलना हुआ वहाँ, और मुख्यमंत्री महोदय तब कहते हैं कि अब इन 4 इकाइयों को देते हैं। तो ये सौदेबाजी का हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा खेल रचा जा रहा है, वो भी पर्यटन निगम के अंदर। 18 हो गई नहीं, अब 4 तक बोला था, लेकिन कागज कुछ और आता है। मुख्यमंत्री महोदय कुछ बोलते और हैं, लेकिन बाहर कागज कुछ और आता है। तो हमें ये मुख्यमंत्री महोदय की कथनी और करनी में 10 तो बड़ा फर्क लगता है। 10 बची हैं जी। तो 10 जो बची हैं उनके एमएलए कौन है, कौन कौन सी? तो पूरे प्रदेश की पूरे 8 जिन बची, 10 बची ना 18 में जी, से जी। वो कौन कौन से विधायक हैं जिनके इलाकों में? अब तो 16 का आया है। अब 16 का आ गया? नहीं, 6 8 का है। 8 का है। कोई अंदाजा कि कौन से वो दमदार विधायक थे जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेव कर? बता तो दिया। जिला शिमला, बालाघाट ओएनएम से बच गया है। सर जिला शिमला। संजय अवस्थी साहब बकाया का भी साथ दे दो। ठीक है उदय भाई, आप ठीक बात कह रहे हो। अगर हम कॉलेज देख रहे हैं, बड़े कॉलेज डी नोटिफाई हुए, जो नेता मजबूत थे वो एक एक करके अपने अपने इलाके की नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं कि ये कॉलेज वापिस, ये कॉलेज वापिस। आप ठीक बात कह रहे हैं कि वहाँ के जो विधायक हैं जिन्होंने कहा था कि वहाँ के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ाना जरूर, लेकिन लड़ाई ये बचाने की है, वो चाहे कॉलेज की हो, वो चाहे होटल की हो, वो चाहे संस्थानों की हो। अब उन पर भी जिम्मेवारी है कि वो अपनी लड़ाई कितनी मजबूती के लड़ेंगे। ये भी एक बड़ा अहम सवाल आप पूछ रहे हैं कि कंस्टिट्यूंसी कौन सी है। ठीक है, नेता तो तमाम आ गए। जो मेरे दूसरे भाई हैं यार, आप आगे आ जाओ, आप बोलो, आप आगे आ जाओ।
आना किसी ने? आप आओ जीवन जी, आप बोलो। इन्हीं इकाइयों में एक इकाई हमारी चिंडी मुमलेश्वर जिला मंडी के एक कोने का होटल है एकमात्र। दूसरा जो है हमारा रिवाल्सर में चलता है, लेकिन वहाँ के विधायक उसके लिए क्यों प्रयासरत नहीं है? और इस सरकार को सहयोग कर रहे हैं कि इसको दिया जाए। रिवाल्सर जिला मंडी ओके, दो है हमारे में। और जो चिंडी आता होता है करसोग में। और कुल्लू का सर्वरी जो है, इधर आ जाओ आप। कुल्लू का जो सर्वरी वो होटल है वो अपने सुंदर सिंह ठाकुर की कांग्रेस के एमएलए जी है। नहीं, उसको अभी बिछाया नहीं गया, उसको प्रक्रिया में लगा गया। बनने की रेस में सबसे आगे आम आदमी की रेस भी देख लो आप। क्योंकि कुल्लू का विधायक कांग्रेस की है, वो अपने होटल को नहीं बिछा पा रहे हैं, तो और क्या करें, उसको प्रक्रिया में शुरू कर दे। अच्छा, एक बात बताना, ये जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री के होटल हैं, प्राइवेट होटलियर्स हैं वहाँ पे? अब साथ में काफी होटल। नेता कितने हैं उनमें जिनके होटल हैं? नेता बाकी एक तो ठाकुर साहब का खुद का होटल है वहाँ कुल्लू में, शोभला होटल जी है उनका खुद का है। पंडित जी, आप मेरे हाथ खड़े, आप आ जाओ, मैं पीछे जाता हूँ, क्योंकि फिर सहपाठी बोलते हैं राणा ही छतरौड़ मेरे सिरे सतरौड़ ने बिल्कुल ठीक बोला दे। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਠਗਾ ਦੇ महसूस कर रहा था। कर्मचारियों की डीए नहीं 16% डीए ड्यू कर्मचारियों सरकार दा ये कि पुराना भी चलिया करने कुछ से सब ब्याजे करने सब कुछ ही चलिया ना जी हाँ कुछ ही दाज दिंदे ना सो दाजे दा चलिया सब नहीं एम्प्लॉय ते आई दाजे च होंदे ना 5 साल की सरकार वाले फिर अगले साल 5 साल दूजी जानदे जानदे लास्ट टाइम च अनाउंस करते सरकार मेरी गल्ला सुनो जी पे कमीशन दा 2016 ਦਾ ਇਰਾ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 50000 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं बचना ਤੁਹਾਡਾ ठीक बोल रहे हैं। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਉਦੇ ਜੀ आज मैं प्रदेश के प्रवास पर जाना पूरे समूह लेने जाते तो नहीं प्रदेश प्रवास में कर्मचारी तो आप भारी है नहीं नहीं असि कर्मचारियों ने मांगा कि सोना दे जिस डिपार्टमेंट से जन्ने सही दुखी जिस डिपार्टमेंट से जन्ने सही दुखी 155 यूनियन जड़ियां भारतीय मजदूर संघ के झंडे थले काम कर दी है पर जिस महकमे जी जन्ने सही दुखी अज इन्हों लाए तो ये दुखी सरकारा जो चाहिए ना यार उससे अपने सुखवे जो जयराम ही वाला जो वाला चक्कर गया सुखवे जो चाहिए ना जो सदा बैठावा टेबल पे ये गल करे चंदे क्या अच्छा जड़ा ये चंदे ना वो सरकार कने मिली जुली है सारा क्लियर कर तो जो ओपीएस मिली है नहीं ओपीएस नहीं मिली है क्या बोलना चाहे और कोई बात हुआ मेरे कुछ बोलना है सैलरी का बोल रहे थे हाँ बोला सर एक मुख्य मांग ये है हमारी सरकार चाहे तो बेचे खरीदे लेकिन ये तो इसके लिए जो है इन्हें कोई नहीं रोक पाए लेकिन कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे मिल जाए जिससे वो अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर पाए बच्चों की फीसें दे सके इवन सर एक बात बहुत चिंता की है कि बड़े बड़े शहरों में जब कर्मचारी कहीं क्वार्टर में रह रहा है उसे जो है मकान मालिक 5 तारीख के बाद जो है देखने लग जाता है कि किराया कब आ रहा है लेकिन आज हमें वहाँ से छुप छुप के जाना पड़ता है किराएदारों को एक बहुत चिंता का विषय बन रहा है शायद इस तरह से तो मुझे लगता है कि प्रदेश के कर्मचारियों को अपना जो है नौकरी छोड़कर कहीं गाँव ना जाना पड़े दोबारा कृषि करने प्रदेश सरकार की पता नहीं क्या ये मंशा चल रही है लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है प्रदेश अच्छा ये तो कोई रूम सर्विसेज वाले हैं जेडे रूम सर्विस से होंदे हैं कोई है लोग कमरे में जो सर्विस कंपनी सर्विस है वेटर्स चाहे रेस्टोरेंट च ना नेतियां तो सारे पछाणदे होने जी है ना बिल्कुल सर एक काम करना जेड़ा भी नेता हुआ पुराना कंफर्टेबल पहाड़ी बोली लेंगे हिंदी है जाऊँ हिंदी में बोलेंगे जो भी नेता आपके पास आता है मेरी एक राय है कि उनको ना खाने के साथ ना रिक्वेस्ट करने की भाई साहब हमारा भी कुछ कर दो करते हैं बात आप उनसे कि सिंपली हम तो सर एक्चुअली जैसे मैं हॉलीडे होम जैसी डेस्टिनेशन में काम करता हूँ शिमला से तो हमारा तो हर नेता के साथ मतलब कि तीसरे दिन रोज़ मिलना है जैसे आज कोई सचिवालय जाना है या कहीं ओकोवर जाना है या कहीं कोई मीटिंग है तो हमारी तो मतलब हर तीसरे दिन या विधानसभा सेशन चलता है हर सेशन में मुलाकात होती रहती है मैंने बोला ना बीजेपी और कांग्रेस वाले सुनना इस चीज को भाई से बोला नहीं जा रहा है घबराहट देखी आप लोगों की सेवा में ये तैनात रहते हैं क्या आप इनकी आवाज़ उठाओगे क्या इस आवाज़ पर रहम करोगे इस आवाज़ का दर्द महसूस करोगे कि ये तमाम लोग आपकी सेवा में रहते हैं फिर
कम से कम अगर मैं अपनी बात करूं तो इनका जो दर्द है वो जायज़ है। और सोचिए क्या है, एक सीधी सी मांग रख दी कि छराबड़ा हमें वापस दे दो, 8 क्या 10 बेच दो, पर आम हिमाचली कहाँ पे जाएगा। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि आपने जो बेचनी है ना, उन्हें जो यूथ हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री में पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, उनके लिए खोल दो कि भैया आप आओ, यूथ है, आप चलाओ। एक नया कंसेप्ट तैयार कर दीजिए। धन्ना सेठों के पास बेचने से कुछ नहीं होगा। लास्ट में, हाँ, मैं अभी निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई की बात सुनी तो ये। और हाँ जी, राणा जी, आप एक जैसे भाई साहब को पूछा है कि भी सभी राजनीतिक पार्टी के लोग आते हैं या नहीं आते, क्या बोलते हैं। अभी विधानसभा का बजट सेशन चला और उस बजट सेशन के दौरान इन कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध किया कि होटलों को मत बेचो। वहाँ पे खाना खाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के लोग भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और अपोजिशन के भी आते हैं। मंत्री भी वहाँ खाना खाते हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ खाना खाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी और अपोजिशन के सारे लोग। वहाँ अगर सरकार ने इनको नहीं पूछा कि आपने काले बिल्ले क्यों लगाए हैं भाई, तो अपोजिशन वालों ने नहीं पूछा। तो इनके साथ तो इतना बड़ा मजाक हो रहा है कि इनकी सुनने वाला है कौन। आखिर इन कर्मचारियों की कौन सुनेगा। अगर ये कर्मचारी धरना नहीं देंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, तो इनकी बात कौन सुनेगा। समय पे वेतन इनको नहीं मिलेगा। होटलों को बेचने की कोशिश की जा रही है। जब जो विरोध करते हैं काले बिल्ले लगा के, तो ना सत्ताधारी ना विपक्ष को सुनता ही नहीं, तो किसके पास रोएंगे जी। ये सबसे बड़ी बात है कि ना सत्ता पक्ष सुन रहा है ना विपक्ष सुन रहा है। जरूर जो भी विपक्ष में होता है वो एक लुभावना वादा जरूर देता है, हम सत्ता में आएंगे, आपके दिन बदलेंगे और हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन ना जाने सत्ता में ऐसा क्या जादू है कि एक बार फिर से गरीबों का दुख दर्द मिट जाता है या उन्हें नज़र नहीं आता है। बड़ा सवाल है, सवाल अपने अस्तित्व का है, सवाल हिमाचल की उस परंपरा को बचाने का है, क्योंकि ये लड़ाई इनकी अपनी लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। सवाल जनता के बीच में है, सवाल नेताओं से। ज़रूर ये जवाब आपको देना होगा। कमेंट से अपनी राय ज़रूर दें। मैं हूं पंकज पंडित, मेरे साथ है उदय और साथ में HPDDC कर्मचारी, जिनकी सीधी सी मांग है कि आखिर हमारी गलती क्या है। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.